राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या होते हैं, थोक व्यापारी का अर्थ क्या होता है, थोक व्यापारी आए कहाँ से है, क्या इनको हटा देना चाहिए, इनके पक्ष में क्या है, इनके विपक्ष में क्या है। इसमें थोड़े थोड़े चीज़ों में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, थोक व्यापारी का अर्थ सबसे पहले ये जानेंगे कि थोक व्यापारी को कहते क्या है। थोक व्यापारी को इंग्लिश में होलसेलर कहते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, थोक व्यापारी क्या करते हैं? थोक व्यापारी वह व्यापारी होते हैं जो उत्पादक एवं निर्माता से बड़ी मात्रा में माल को क्रय करते हैं और उसी माल को उपभोक्ता को या रिटेलर को, फुटकर व्यापारी को छोटी छोटी मात्रा में विक्रय करते हैं या बेचते हैं। मतलब ये तो मैम ने बोला बुक का लैंग्वेज। अब हम इसको समझने पे आएंगे तो इसको कैसे समझेंगे। थोक व्यापारी क्या है? थोक व्यापारी पता चल रहा है, आप लोग किसी दुकान पे जाते होगे नॉर्मल, तो वहाँ लिखा होगा होलसेलर एंड रिटेलर। जो सामान वहाँ बेचते होंगे तो उसका क्या लिखा होगा? थोक एवं फुटकर विक्रेता। मतलब वह व्यक्ति थोक में भी सामान बेचता है और उसको फुटकर में भी बेचता है। मतलब आप उससे 1-2 पीस मांगोगे वो भी देगा और उससे 1 पेटी 2 पेटी मांगोगे वो भी देगा। जैसे एक साबुन है, एक 10 रुपए का लक्स साबुन है, ठीक है। 10 रुपए का लक्स साबुन है। कोई कोई दुकानदार होते हैं 1 पीस देते हैं, ठीक है। जो रिटेलर होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो क्या करती हैं 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसे सामान बेचते हैं, ठीक है। लेकिन जो होलसेलर होते हैं यानी थोक व्यापारी होते हैं, वह क्या बेचेंगे आपको? पूरा एक बॉक्स 2 बॉक्स, वो क्या करेंगे पूरा पूरा पेटी का सामान बेचते हैं। उसी को बोलते हैं हम थोक व्यापारी। साधारण लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब है, वो होलसेल में माल बेचता है। हम लोग उसी को कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? थोक व्यापारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलसेलर। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होलसेलर मैंने बताया कि बड़ी मात्रा में क्या करता है, किससे सामान खरीदेगा? फैक्ट्री से खरीदेगा। जहां लक्स साबुन बनेगा वो होलसेलर क्या करेगा? सीधा उस फैक्ट्री में पहुंचेगा और उससे ट्रक का ट्रक माल ले लेगा। फिर उसको एक जगह इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा गोडाउन में। फिर क्या करेगा? उस गोडाउन में से ले जा करके पेटी का 1 पेटी 2 पेटी माल किसको बेचेगा? फुटकर व्यापारी को बेचेगा। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। तो रिटेलर क्या करता है? फिर उसमें से 1 पीस 2 पीस 3 पीस जितना वो उसका कस्टमर को चाहिए होता है वो उससे खरीदता है। कोई माल अगर है, फैक्ट्री बना रही है, 10 रुपए का सामान है, उसका एमआरपी कितना लिखा है? 10 रुपए का लक्स साबुन पे लिखा होता है। क्या फैक्ट्री को भी 10 रुपए का पड़ता है? तो फैक्ट्री को बिल्कुल गलत जवाब है कि हाँ, फैक्ट्री को 10 रुपए का नहीं पड़ता है। उसको कितने का पड़ता होगा? एक अनुमान बता रहे हैं, मान लीजिए 5 रुपए उसको पड़ता है। फैक्ट्री पूरा बनाने पे उसका 5 रुपए कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। उसने 1-2 रुपए रख के मान लीजिए उसने 6 रुपए का माल किसको बेच दिया? थोक व्यापारी को बेच दिया। और थोक व्यापारी ने क्या किया इस 6 रुपए का माल का? उस पे 8 रुपए का बेचा। 6 रुपए में कितना? 2 रुपए उसने हर साबुन पे क्या किया? प्रॉफिट रख लिया। और 8 रुपए का सामान किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। रिटेलर कौन होता है? फुटकर व्यापारी होता है। फिर रिटेलर क्या करेगा? 8 रुपए के सामान को 10 रुपए लगा करके, जितना एमआरपी होगा 10 रुपए लगा करके किसको बेचेगा? हम लोगों को बेचेगा। मतलब महंगा किसको पड़ेगा? हम लोग को पड़ेगा। अब हम लोग एक साबुन लेने के लिए सीधा फैक्ट्री में तो जाएंगे नहीं कि हाँ 5 रुपए का पड़ेगा। फैक्ट्री वाला मारेगा लात, चले जाएंगे बाहर हम लोग सीधा। एक साबुन तो बेचेगा नहीं फैक्ट्री वाला। ना होलसेलर बेचेगा। बेचेगा कौन? फुटकर व्यापारी बेचेगा। तो होलसेलर क्या करता है? फुटकर व्यापारी और निर्माता जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं उनके बीच का एक क्या किया? चेन का काम किया, एक कड़ी का काम किया। अगर ये घड़ी है, घड़ी में ये सारी चेन है, ठीक है। एक चेन निकाल देंगे तो ये घड़ी का चेन और ये घड़ी का चेन तो अकेला रह जाएगा। तो हर चीज का एक जो होता है चेन होता है, तो उस चेन को बीच में से हम लोग काट के नहीं निकाल सकते। तो इसलिए थोक व्यापारी हमारे इंडस्ट्री में, हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरी रोल निभाते हैं कि जो फैक्ट्री से लेकर आकर
फुटकर व्यापारी को माल बेचते हैं, तब फिर फुटकर व्यापारी हम जैसे लोगों को माल बेचता है। अब इसको एक चेन में समझेंगे तो देखिए, मैंने आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है ताकि आप लोग को दोनों में प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है? बस चीज़ों को समझिए कि हाँ, ये चीज़ है क्या? देखिए, सबसे पहले आता है इसमें प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर माल बनाने वाला होता है। ये चौक बन कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, किसके-किसके पास से आ रहा है, फिर हमारे पास पहुँचा है, तब हम लोग उसको कंज़्यूम कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ क्या होता है? प्रोड्यूसर। उसका बनाने वाला कौन होता है? निर्माता। फैक्ट्री में वो बनता है। उसके बाद जाता है किसके पास? होलसेलर के पास, जो होते हैं थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से माल खरीदेंगे। उसके बाद क्या किसको बेचेंगे? रिटेलर को बेचेंगे, ठीक है? जो माल खरीद कर आएंगे, मान लीजिए इन्होंने 1 ट्रक माल खरीदा है। किससे खरीदा है? प्रोड्यूसर से खरीदा है, निर्माता से खरीदा है। फिर बेचेंगे किसको? रिटेलर को बेचेंगे। तो रिटेलर 1 ट्रक माल तो लेगा नहीं। अगर रिटेलर को 1 ट्रक माल लेना होगा तो वो सीधा किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। लेकिन रिटेलर छोटे दुकानदार होते हैं तो उनके पास रखने की इतनी जगह नहीं होती है, इसीलिए वो 1 ट्रक माल तो खरीद नहीं सकते, 2 ट्रक माल तो खरीद नहीं सकते हैं। तो वो काम कौन करता है? होलसेलर करता है कि वो गोडाउन रहता है, उस सबका गोदाम रहता है जिसमें वो 1 ट्रक 2 ट्रक जितना उसका स्पेस रहता है उतना वो लेकर रख सकता है। तो वो सारे ट्रक पे, हर एक पेटी पे, हर एक पीस पे जब वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका वही रोजगार है, उसी से वो पैसे कमाता है। तो रिटेलर को बेचता है, ठीक है? फिर रिटेलर, मान लीजिए 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, रिटेलर इससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा। रिटेलर इससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा। 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, बहुत होगा 4 बॉक्स, 5 बॉक्स खरीदेगा। 1 ट्रक 2 ट्रक तो नहीं खरीदेगा। फिर हम लोग के पास आएगा कब? रिटेलर के पास, ठीक है? रिटेलर के पास से कहाँ जाएगा? हम लोग के पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। कंज्यूमर क्या करेगा? 1 पेटी लेके क्या करेगा? 1 पेटी तो उसको चाहिए नहीं होगा, उसको 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 10 पीस चाहिए होगा उसको। अगर वो स्टॉक में भी लेके रखता है साबुन को तो वो 10 पीस लेगा। तो इसी तरह वो क्या करेगा? उसको 8 पीस, 10 पीस जो चाहिए होगा, अगर इसको 1 पेटी, 2 पेटी इसको चाहिए होगा कंज्यूमर को, तो ये किसके पास सीधा चला जाएगा? होलसेलर के पास चला जाएगा। आज के लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट लेने के लिए, कम पैसे में ज्यादा चीजें लेने के लिए सीधा कहाँ चले जाते हैं? जहां बन रहा है वही चलते हैं, सीधा सस्ता मिलेगा। लोग यही सोचते हैं। आज के समय में सबको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से बन के आती है, कितने की बनती है, ठीक है? हम लोग अगर मार्केट में कोई सामान भी लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे क्लिप भी लेने जाते हैं तो हम लोग को 1 पीस पे महंगा पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा पूरा पत्ता खरीदते हैं, मेन मार्केट में जाके खरीदते हैं, जहां से वो दुकानदार खरीदता है जो हमको बेच रहा है 1-1 पीस का। तो ऐसे लोग खरीदते हैं, ठीक है? तो ये चेन चलती है, प्रोड्यूसर की, होलसेलर की, रिटेलर की और कंज्यूमर की। ये जो 4 चेन होती है उसमें एक होलसेलर है जो मेन कड़ी का काम करता है, जो फैक्ट्री से माल पहुंचाता है किसके पास? फुटकर व्यापारी के पास। और इसी तरह रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो इससे हम लोग डायरेक्ट माल खरीद नहीं पाएंगे, ये नहीं होगा तो ये जाकर डायरेक्ट माल नहीं खरीद पाएगा। तो एक चेन चलती है किसी भी चीज की। हम लोग क्लास 1 में पढ़ते हैं, फिर 2 में जाते हैं। अगर 2 में डायरेक्ट चले जाएंगे तो 1 की चीजों के बारे में कैसे पता होगा? तो इसी तरह थोक व्यापारी का मतलब होता है कि वह व्यापारी जो बड़ी मात्रा में माल निर्माता से खरीद के फुटकर व्यापारी को छोटी छोटी मात्रा में सामान को बेचता है।
फुटकर थोक व्यापारी का सिंपल सा अर्थ यही होगा। आज हम लोगों ने थोक व्यापारी के बारे में उसका अर्थ पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर और बताएंगे तो इसकी विशेषता बता सकते हैं, इसका लाभ बता सकते हैं, इसका कार्य क्या है वो बता सकते हैं, इसका क्षेत्र क्या है वो बता सकते हैं। तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने थोक व्यापारी के अर्थ का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।